अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़न, यूट्यूब की एक छोटी सी पॉलिसी और एक छोटी सी अपडेट जिसने तमाम यूट्यूब क्रिएटर्स को परेशान किया हुआ है और उनको काम करने से रोका हुआ है, और इससे मुतासिर हैं ज़्यादातर वो लोग जिन्होंने एआई के चैनल क्रिएट किए हुए। अब चाहे वो एआई का इस्तेमाल करके शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करते हैं या एआई का इस्तेमाल करके लॉन्ग वीडियोस क्रिएट करते हैं। हालांकि हकीकत में इस पॉलिसी का और इस न्यू अपडेट का एआई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और ऊपर से माशाल्लाह हमारे कुछ यूट्यूबर भाई जिनको चाहिए कि वो बात को सिंपल और आसान करके लोगों को समझाएं, उनकी कन्फ्यूजन दूर करें, वो बात को गोल मटोल करके मिक्स कर देते हैं और लोगों की कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर उनसे गए गुजरे हम खुद लोग जो कि किसी की सुनी सुनाई बात को यकीन में बदल कर उसको तस्लीम कर लेते हैं और हाथ के ऊपर हाथ रख कर बैठ जाते हैं कि हमारा सब कुछ ख़त्म, इस पॉलिसी ने हमारी सारी मेहनत को ज़ाया कर दिया। बजाय इसके कि अगर आपको किसी भी यूट्यूबर ने कोई पॉलिसी, कोई न्यू अपडेट बताई है तो आप उसको मानने से पहले प्रॉपर्ली जाकर थोड़ी सी तकलीफ करके गूगल के ऊपर सर्च करें, उनके ऑफिशियली पेज के ऊपर जाकर उसको रीड करें और वेरीफाई करें कि जो बात इस बंदे ने बताई है वो किस हद तक दुरुस्त है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप लें। तो भैया मैं बात कर रहा हूँ 15 जुलाई वाली अपडेट की, जिसके बाद ये बात मानी जा रही है कि 15 जुलाई के बाद एआई का कोई भी चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अब अगर आप अपनी वीडियो के अंदर एआई की आवाज़ यूज़ कर रहे हैं फिर भी मोनेटाइजेशन नहीं होगी। अगर आप एआई से बनाई गई इमेजेस या एनिमेशन यूज़ कर रहे हैं फिर भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। मतलब ये है कि अगर आप एआई का अपने वीडियोस में कहीं पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भैया आपका चैनल खतरे में। अगर ऑलरेडी मोनेटाइज हो चुका है तो किसी भी टाइम पे ये डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा या फिर यूट्यूब से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ वाज़ह तौर पर क्लियर बता देना चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ डिटेल के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मुझे मेरी वीडियोस के अंदर कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एआई का चैनल तो मोनेटाइज नहीं होगा, आप फिर भी हमें एआई सिखाई जा रहे हैं, एआई के डिफरेंट टूल्स बताए जा रहे हैं। तो भैया सबसे पहले मैं आपकी एक कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहूँगा कि वो जो 15 जुलाई वाली अपडेट थी वो मैं आपके सामने रखकर डिटेल के साथ उसको उर्दू में और इंग्लिश में पढ़कर आपको बताता हूँ, और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप इसको एआई से कनेक्ट करते भी हैं तो किस हद तक बनाया गया एआई का कॉन्टेंट और कौन सा कॉन्टेंट इस पॉलिसी के अंदर आ सकता है और आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और उससे आपने बचना किस तरह है। तो पहले ये मैं आपको पॉलिसी रीड करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपने एआई के अंदर क्या चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करनी है ताकि आपका कंटेंट इसके अंदर इंक्लूड ना हो। तो भैया मैंने यहाँ पर आपके लिए ओपन कर लिया हमारी 15 जुलाई वाली अपडेट की, जो कि सिर्फ ये 3 से 4 लाइनों के ऊपर मुश्तमिल है। अब इस अपडेट को मैं ज़रा डिटेल के साथ आपको पढ़ के सुनाऊंगा और एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन भी करके दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। और उम्मीद करता हूँ कि अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं तो वीडियो के एंड तक आपको कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और ना ही आप ये दोबारा क्वेश्चन करेंगे कि एआई का चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। देखिए, इस पॉलिसी के अंदर जो 15 जुलाई की अपडेट थी वो ये कह रहे थे कि वी आर मेकिंग अ माइनर अपडेट टू आवर रेपिटिशियस कंटेंट पॉलिसी, कि हमारी जो ऑलरेडी पहले से रेपिटिशियस कंटेंट की पॉलिसी है उसके अंदर हम थोड़ी सी चेंजेस कर रहे हैं। अब वो चेंजेस क्या हैं? टू बेटर क्लैरिफाई दिस इंक्लूड्स कंटेंट दैट इज़ रेपिटेटिव और मास प्रोड्यूस्ड, यानी कि हम बेहतर तरीके से वेरीफाई कर पाएँ कि जो कंटेंट यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया जा रहा है वो रेपिटेटिव कंटेंट है या मैस प्रोड्यूस्ड कंटेंट है। अब यहाँ पर रेपिटेटिव कंटेंट और मैस प्रोड्यूस्ड के 2 वर्ड यूज़ हुए हैं जो कि लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। इसको मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, पहले हम ये पॉलिसी डिटेल के साथ रीड कर लेते हैं, ठीक है। वी आर आल्सो रीनेमिंग दिस पॉलिसी फ्रॉम रेपिटिशियस कंटेंट टू अनऑथेंटिक कंटेंट। हम सिर्फ अपनी इस पॉलिसी का नाम तब्दील कर रहे हैं, जिसका पहले नाम था रेपिटिशियस कंटेंट और अब हम इसका नाम रख रहे हैं अनऑथेंटिक कंटेंट, ठीक हो गया। दिस टाइप ऑफ कंटेंट हैज़ ऑलवेज बीन इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन अंडर आवर एग्जिस्टिंग पॉलिसी। इस तरह का कंटेंट हमारी मौजूदा यूट्यूब पॉलिसी के अंदर रहते हुए अपने कंटेंट को मोनेटाइजेशन लोग नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। वेयर क्रिएटर्स आर रिवार्डेड फॉर ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक कंटेंट, हत्ता के लोग जो अपना ओरिजिनल कंटेंट और ऑथेंटिक कंटेंट बना रहे हैं वो इजीली अपने कंटेंट से रिवार्ड ले सकते हैं, यानी कि उसको मोनेटाइज करवा सकते हैं, ठीक हो गया। देयर इज़ नो चेंजेस टू आवर रीयूज कंटेंट पॉलिसी विच रिव्यूज कंटेंट लाइक कमेंट्री, क्लिप्स, कंपाइलेशन एंड रिएक्शन वीडियोस। हालांकि हमारी जो पहले से रीयूज कंटेंट वाली पॉलिसी है या कोई भी ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर आप रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, जिसके अंदर आप कमेंट्री की वीडियोस बनाते हैं, उनकी पॉलिसीज़ के अंदर हमारी कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पर आप मुझे बताएं कि इस पूरी पॉलिसी के अंदर, पूरी अपडेट के अंदर आपको कहीं पर भी एआई का वर्ड यूज़ हुआ नज़र आया है? कहीं पर आपको कहा गया हो कि एआई वॉइस, एआई एनिमेशन, एआई कंटेंट, एआई टूल? हालांकि इस पूरी अपडेट के अंदर कहीं पर भी एआई का वर्ड यूज़ नहीं किया गया। इससे तो ये वाज़ह हो गया कि एआई का कंटेंट आप इजीली यूट्यूब के ऊपर मोनेटाइज करवा सकते हैं। अब यहाँ पर 2 वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, रेपिटेटिव और मैस प्रोड्यूस कंटेंट। इनका मतलब क्या है? देखिए, रेपिटेटिव कंटेंट वो होता है जिस कंटेंट को आप थोड़ी सी माइनर चेंजेस के बाद बार बार उसी के ऊपर वीडियोस बनाकर आप यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं। जो लाइक अगर आपने एक वीडियो क्रिएट की है
और उस वीडियो के अंदर आप थोड़ी सी चेंजेस करके दोबारा फिर वही वीडियो अपलोड कर देते हैं, फिर थोड़ी सी चेंजेस करके फिर वही वीडियो अपलोड कर देते हैं। इट मीन्स कि आप एक ही कंटेंट को, एक ही वीडियो को बार बार अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करी जा रहे हैं, तो भाई ऐसा कंटेंट आपका मोनेटाइज नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आ जाते हैं हम मैस प्रोड्यूस्ड कंटेंट। तो मैस प्रोड्यूस्ड कंटेंट वो होता है जो कि बड़े पैमाने के ऊपर कंटेंट बनाया जाता है। अब बड़े पैमाने के ऊपर कंटेंट कौन सा बनाया जाता है, लाइक जैसे कि आजकल हमारे वीडियो एडिटर्स, कैपकट है या कोई भी वीडियो एडिटर है या कोई भी एआई टूल है जिसके अंदर हमें एक प्रॉपर एक फॉर्मेट दिया जाता है या टेम्पलेट दिया जाता है। इस टेम्पलेट के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर अगर आप एक इमेज अपलोड करते हैं तो आपको हम प्रॉपर उस इमेज को यूज़ करके शुरू से लेकर आखिर तक आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको प्रॉपर एक वीडियो बना देंगे। यानी कि एक ही तर्ज के ऊपर बेशुमार कंटेंट बनाया गया, बड़े पैमाने के ऊपर कंटेंट बनाया गया, मैस प्रोड्यूस्ड कंटेंट आता है। अब यहाँ पर इसके अंदर हम एक चीज़ शामिल कर सकते हैं, वो है एआई जनरेटेड कंटेंट। अब एआई जनरेटेड कंटेंट भी मैस प्रोड्यूस्ड कंटेंट के अंदर आ सकता है अगर आप वो टोटली ऑटो जनरेटेड कंटेंट होगा। जिस तरह आजकल हम अपनी आसानी के लिए कहते हैं कि हमें कोई एक ऐसा एआई टूल चाहिए जिसके अंदर हम सिर्फ एक वर्ड लिखें या अपने टॉपिक का नाम लिखें और वो टोटली इमेजेस भी खुद बनाए, वो टोटली क्या करे, उसकी वॉइस ओवर भी करे, उनको एनिमेट भी करे, उसके अंदर ट्रांजिशन सब कुछ वो करके दे और हमने सिंपली वहाँ से वीडियो को सेव करना है और अपने चैनल को अपलोड कर देना है। तो ये क्या होता है, ये मैस प्रोड्यूस्ड कंटेंट होता है। यानी कि प्रॉपर आपने एक टेम्पलेट का यूज़ किया है, अपने खुद से कोई भी मेहनत आपने नहीं की और आपने टोटली एआई का जनरेटेड कंटेंट बना लिया है, तो वो कंटेंट भी आपका मैस प्रोड्यूस्ड कंटेंट के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और भी क्रिएट होती है कि भाई अगर हम इस मैस प्रोड्यूस्ड कंटेंट की बात करें कि अगर ऑटो टेम्पलेटेड कंटेंट है तो हम जो गूगल व्यू 3 से कंटेंट बनाते हैं वो भी तो ऑटो ही होता है। हम सिर्फ उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, वो खुद से इमेज भी बनाता है, एनिमेशन भी बनाता है, वॉइस ओवर भी करता है और हमें दे देता है। बिल्कुल वो इसके अंदर आता है, लेकिन आपने डायरेक्टली उस कंटेंट को वैसे अपलोड नहीं करना। उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप उसके अंदर थोड़ी बहुत एडिटिंग करें, ताकि बाद में आपको इस चीज़ का मसला है। फिर हम एक वीडियो उसके ऊपर बना लेंगे कि हम एआई से बनाया गया कंटेंट एडिट कैसे कर सकते हैं ताकि हमारा वो मैस प्रोड्यूस्ड कंटेंट के अंदर इंक्लूड ना हो। अगर आपने गूगल व्यू 3 से कोई भी क्लिप तैयार किया तो उस क्लिप के अंदर सबसे पहले तो आप उसकी वॉइस इनहेंस करेंगे, वॉइस के अंदर थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे। दूसरी चीज़, उसके बैकग्राउंड पे आप म्यूजिक इस्तेमाल करेंगे कॉपीराइट फ्री, जो कि यूट्यूब लाइब्रेरी से इस्तेमाल करके। तीसरी चीज़, उसके अंदर आप थोड़ा बहुत टेक्स्ट लाइक सब टाइटल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो कि हैं वो आप ऐड करेंगे। लाइक अगर आप उसके अंदर आप मजीद कुछ फ़नी लाइक बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट्स हैं वो ऐड करना चाहें, जहाँ आपको लगता है कि ये फिट आ सकते हैं, वो चीज़ें ऐड करें। जब आप वो चीज़ें ऐड करेंगे तो इससे क्या ज़ाहिर होगा कि इसने एआई का इस्तेमाल करके वीडियो क्रिएट की है, लेकिन इस बंदे ने अपनी तरफ से इसके अंदर कुछ एडिशन भी किया। लाइक एडिशन आपने साउंड इफेक्ट्स ऐड कर दिए, वो आपकी अपनी एडिशन है। आपने बैकग्राउंड पे म्यूजिक लगा दिया, वो आपकी अपनी एडिशन है। आप उसके अंदर मैनुअली या ऑटो सबटाइटल लगा रहे हैं, वो आपकी अपनी एडिशन है। आप उसके अंदर कोई साउंड इफेक्ट्स लाइक फनी या कोई भी इस तरह का साउंड इफेक्ट एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो वो आपकी अपनी एडिशन है। आप उसकी वॉइस को इन्हेंस कर रहे हैं, उसकी वीडियो को इन्हेंस कर रहे हैं, वो क्या है, आपकी अपनी एडिशन है। जब आपकी अपनी एडिशन आ जाएगी तो तब आप गूगल व्यू 3 का बनाया गया कंटेंट भी, जिसको हम ऑटो जनरेटेड या मैस प्रोड्यूस्ड कंटेंट कह सकते हैं, वो भी आप यूट्यूब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो पॉलिसी थी इसकी समझ आ गई होगी। इसके अंदर एआई का बनाया गया सिर्फ वही कंटेंट आएगा जो कि टोटली एआई जनरेटेड होगा, और इसकी एग्जांपल है गूगल व्यू 3। और फिर गूगल व्यू 3 के कंटेंट को आपने एलिजिबल कैसे बनाना है, ऑथेंटिक कंटेंट कैसे बनाना है, वो मैंने आपको डिटेल के साथ गाइड कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहते हैं कि हम इसके ऊपर एक डिटेलन वीडियो बनाएं कि हम एआई से बनाया गया कंटेंट एडिट कैसे करें, तो आपने कमेंट के अंदर जाकर लिखना है कि एआई जनरेटेड एडिटिंग जो क्या है उसके ऊपर आपने एआई जनरेटेड एडिटिंग आप बता दें या एआई एडिटिंग का आपने कमेंट कर देना है। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसके ऊपर बना लेंगे और फिर मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा एडिटर के ऊपर जाकर कि आपने वीडियो को एडिट किस तरह करना है। तो भैया अगर किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है कि भाई एआई का चैनल कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा, तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, जितना मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर सकता था वो मैंने आप लोगों के साथ कर दिया। तो आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।